हाय दोस्तों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त और होस्ट मानसी, तुम्हारी स्टॉक मार्केट की गाइड और मेंटर इमोजी। आज का हमारा पॉडकास्ट खास है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस आरएसआई। ट्रेडिंग का कंफ्यूजन दूर करो, लाखों कमाओ। ये टॉपिक ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर है। मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि ये पॉडकास्ट तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तो तैयार हो? चलो इस मस्त जर्नी में डाइव करते हैं। क्यों ज़रूरी है ये टॉपिक? एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हर दिन हज़ारों स्टॉक्स में मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन 90% न्यू ट्रेडर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इसका नतीजा घंटों स्क्रीनिंग में वेस्ट, गलत स्टॉक्स चुनना और लाखों की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। ओहो, मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में ये गलती की थी, लेकिन आज मैं तुम्हें एनएसई स्टॉक्स के रियल एग्जाम्पल्स के साथ आरएस और आरएसआई का सही यूज़ बताऊंगी ताकि तुम वो गलतियां ना दोहराओ। मेरी स्टोरी तुम्हारी इंस्पिरेशन। चलो पहले मेरी एक छोटी सी स्टोरी। 2017 में जब मैं ट्रेडिंग में नई थी, मैंने एक एनएसई मिड कैप स्टॉक टाटा एलिक्सी चुना क्योंकि इसका आरएसआई ओवरसोल्ड था, मतलब 30 से नीचे। मुझे लगा अब ये उछलेगा, लेकिन क्या हुआ, वो स्टॉक और गिरा और मेरा 20% लॉस हो गया। मैं निराश थी। फिर मैंने विलियम ओ'नील की कैन स्लिम स्ट्रैटेजी और आरएस कॉन्सेप्ट पढ़ा। मैंने एनएसई पर बजाज फाइनेंस चुना जिसकी आरएस रेटिंग 90+ थी। निफ्टी उस वक्त फ्लैट था, लेकिन वो स्टॉक 3 महीने में 2.5x हो गया। उस प्रॉफिट ने मेरी ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो। आरएस और आरएसआई का बेसिक डिफरेंस। आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करता है कि कोई स्टॉक निफ्टी 50, सेंसेक्स या अपने सेक्टर इंडेक्स जैसे निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा के मुकाबले कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये एक कंपैरेटिव टूल है। वहीं आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो स्टॉक की अपनी पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के आधार पर उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस बताता है। सिंपल लैंग्वेज में आरएस का मतलब है ये स्टॉक निफ्टी या अपने सेक्टर के बाकी स्टॉक से कितना स्ट्रांग है, और आरएसआई ये स्टॉक अपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना स्ट्रांग या वीक है। एनएसई पर आरएस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा और बैंकिंग में रोटेशन बहुत तेज़ी से होता है। आरएस तुम्हें सही समय पर सही स्टॉक चुनने में हेल्प करता है। आरएसआई का गलत यूज़ अक्सर ट्रेडर्स को डरा देता है। वो ओवरबॉट स्टॉक्स को देखकर बेच देते हैं, जबकि वो स्टॉक और चढ़ सकता है। विलियम ओ'नील का आरएस सिस्टम और एनएसई। विलियम ओ'नील का आरएस सिस्टम एनएसई पर भी ज़बरदस्त काम करता है। उनका सिस्टम स्टॉक्स को 1 से 99 की रैंकिंग देता है, जो उनके पिछले 12 महीनों के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं। टॉप 1% स्टॉक्स को 99 आरएस रेटिंग मिलती है और सबसे खराब 1% को 1। एनएसई पर मान लो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं। आरएस सिस्टम इनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। टॉप 5 स्टॉक्स यानी 10% को 90+ आरएस रेटिंग मिलती है। ये वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। ओ'नील की रिसर्च 1950 से 2008 कहती है कि बिग विनर्स की एवरेज आरएस रेटिंग 87 थी बिग मूव से पहले। एनएसई पर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक ने हाई आरएस दिखाया और दोनों ने बुल रन में 2x से 3x रिटर्न्स दिए। एनएसई पर आरएस कैसे चेक करें? एनएसई पर आरएस चेक करना आसान है, खासकर ज़ीरोधा काइट, ट्रेडिंग व्यू या मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ स्टेप्स हैं। पहला है सेक्टर सिलेक्शन। पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढो, जैसे 2023 में निफ्टी आईटी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया। ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी 50 का रेशो चार्ट देखो। अगर रेशो अप ट्रेंड में है तो आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन। सेक्टर के टॉप स्टॉक्स की आरएस लाइन चेक करो। एग्जाम्पल के लिए टीसीएस और इन्फोसिस ने 2023 में हाई आरएस दिखाया। नेक्स्ट है वॉल्यूम चेक। हाई आरएस के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सिग्नल है। जैसे टाटा मोटर्स ने 2023 में हाई आरएस और वॉल्यूम स्पाइक दिखाया और 18 महीने में 3x हो गया। एनएसई पर आरएसआई का सही यूज़। आरएसआई 14 पीरियड यानी डिफ़ॉल्ट स्टॉक के मोमेंटम को मापता है। एनएसई पर खासकर हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आरएसआई का गलत यूज़ लॉस करा सकता है। न्यू ट्रेडर्स अक्सर आरएसआई 70+ देखकर बेच देते हैं, लेकिन एनएसई पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जैसे अडानी एंटरप्राइजेज या पॉलीकैब इंडिया हफ्तों तक ओवरबॉट रह सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप है, आरएसआई को आरएस के साथ यूज़ करो। पहले हाई आरएस स्टॉक्स चुनो, फिर आरएसआई में 40 to 50 का डिक का वेट करो। ये पुल बैक एंट्री पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक ने 2022 में आरएस 85+ दिखाया, आरएसआई 45 तक गिरा और फिर स्टॉक ने 6 महीने में 30% रिटर्न दिया।
एनएसई से रियल एग्जाम्पल्स। पहला है पॉलीकैब इंडिया 2020-21 में कोविड क्रैश में निफ्टी 30% गिरा, लेकिन पॉलीकैब की आरएस रेटिंग 90+ थी। वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक 2 साल में 5x हो गया। यहाँ 2 लिंक्स हैं, ये उसी बात को कहेंगे। दूसरा है टाइटन कंपनी 2023 में, जब निफ्टी ज़्यादातर फ्लैट था, टाइटन ने RS 92 दिखाया, RSI 50 के पास डिप में एंट्री लेने वालों को 40% प्लस रिटर्न मिला। ये भी 2 लिंक्स हैं जो सेम बात कहेंगे। तीसरा है अडानी ग्रीन 2020 से 22 तक, हाई RS और हैवी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक 10x मल्टी बैगर बना। RSI बार बार 70+ दिखाता था, लेकिन स्टॉक रुका नहीं। चौथा है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020 में, मार्केट क्रैश में रिलायंस में RS 95+ दिखाया, वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ ये स्टॉक 2x हो गया, जबकि निफ्टी रिकवर कर रहा था। पांचवा है इन्फोसिस 2023 में, निफ्टी आईटी सेक्टर के स्ट्रॉन्ग RS के साथ इन्फोसिस ने RS 90+ दिखाया, RSI 40 to 50 रेंज में एंट्री के बाद स्टॉक ने 25% प्लस रिटर्न दिया। एनएसई ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। पहला है RS स्कैनर यूज़ करो। जीरोधा काइट, ट्रेडिंग व्यू या screener.in पर RS बेस स्क्रीनर सेट करो। टॉप 10% RS स्टॉक्स यानी 80+ की लिस्ट बनाओ। दूसरा है सेक्टर रोटेशन पर फोकस करो। एनएसई पर सेक्टर्स तेजी से रोटेट करते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा जैसे इंडेक्स की RS चेक करो। तीसरा है RSI के साथ टाइमिंग। हाई RS स्टॉक्स में RSI 40-50 के डिप्स में एंट्री लो, स्टॉप लॉस 7 to 10% नीचे रखो। चौथा है वॉल्यूम ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग वॉल्यूम से पता चलती है। हाई RS प्लस हाई वॉल्यूम इक्वल्स विनर स्टॉक। पांचवा है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का RS, RSI और वॉल्यूम नोट करो, इससे तुम्हारा पैटर्न रिकग्निशन 10x इंप्रूव होगा। मेरी इक्विटी कवर टूल्स। पिछले 5 सालों में मेरी लेटरल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ने एनएसई पर सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। मैंने एक RS बेस्ड स्कैनर बनाया है जो एनएसई स्टॉक्स में हाई पोटेंशियल लो रिस्क ट्रेड्स ढूंढता है। मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी PDF न्यू ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर है। ये टूल्स तुम्हारा टाइम बचाएंगे, खासकर अगर तुम 9 to 5 जॉब करते हो लेकिन इक्विटी से साइड इनकम चाहते हो। लास्ट में दिल से रिक्वेस्ट, दोस्तों अगर ये पॉडकास्ट तुम्हें वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने ट्रेडर रीजन के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करो और मेरे यूट्यूब या पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। थैंक यू मेरे प्यारे लिसनर्स। एनएसई पर स्मार्ट ट्रेडिंग करो, बिग ड्रीम्स चेस करो और लाखों कमाओ।